Next question, CBSE 2023. I'll read the statement. The question in the description. A parallel plate capacitor is charged by a battery. A parallel plate capacitor of capacitance C is charged by a battery to a voltage V. The battery is disconnected and an uncharged capacitor B of capacitance 2C is connected across it. अब इसमें इन्होंने बोला एक कैपेसिटर दिया है, इसका कैपेसिटेंस C है and this is named as A. इसको A नाम दिया and this is charged to a potential V. And this is charged to a potential with the help of a battery. अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि the battery is disconnected. बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ चार्ज आ गया था और ये चार्ज आने के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट की और फिर यहां पर अभी हम लोगों ने एक और कैपेसिटर कनेक्ट किया, ए के साथ अभी हम लोगों ने एक और कैपेसिटर बी कनेक्ट किया और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इज 2C, ऐसा कुछ दिया। तो अब इसमें सबसे पहली चीज तो ये कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर ए दिस विल बी इक्वल टू C into V, निकाल लिया, एंड इनिशियली द चार्ज ऑन द कैपेसिटर B इज 0। ये B पर चार्ज जो है वो 0 है क्योंकि इसमें इन्होंने क्लियरली बोला है दैट B द कैपेसिटर B of capacitance 2C is uncharged, ऐसा कुछ दिया हुआ पढ़ कर देखो क्वेश्चन में। अब फाइनली ये इनिशियल चार्जेस लिख दिए, फाइनली आफ्टर कनेक्टिंग दोनों को अगर अभी हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, इनिशियल चार्ज ऑन ए प्लस इनिशियल चार्ज ऑन बी विल बी इक्वल टू द फाइनल चार्ज ऑन ए प्लस द फाइनल चार्ज ऑन बी, ऐसा लिख सकते हैं। अब इनिशियल चार्ज ऑन ए कितना है, C into V, फिर ये कितना है 0 है और ये कंबाइंड चार्ज अभी हम कैसे लिख सकते हैं, कंबाइंड चार्ज लिखने का तरीका C into V ले लो। C कैपेसिटेंस को भी हम कंबाइन कर सकते हैं, यू कैन कंबाइन व्हाट द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस अगर आप कंबाइन करोगे तो C plus 2C कितना आ जाएगा, दिस विल बी 3C into हम लोगों को पोटेंशियल मालूम नहीं है तो पोटेंशियल अभी हम लोग V डैश लिखेंगे। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि जब आपने दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने के पहले का टोटल चार्ज और कनेक्ट करने के बाद का टोटल चार्ज सेम होगा। टोटल चार्ज इनिशियली ऑन ए इज CV, बी का इनिशियल चार्ज कितना है 0, क्यों 0 क्यों है, रीजन क्या है, क्योंकि अनचार्ज है। फिर दोनों को कनेक्ट करने से कैपेसिटेंस कितना आ गया, दोनों कनेक्ट करने से कैपेसिटेंस कितना 3C, पोटेंशियल V डैश। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो V डैश विल बी इक्वल टू CV अपॉन 3C, तो V डैश की वैल्यू V/3 ऐसे कुछ आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल ऑन बोथ ऑफ दिस, क्योंकि दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया तो इसका पोटेंशियल कितना V/3 आ जाएगा और इसका पोटेंशियल भी V/3 आ जाएगा। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द चार्जेस QA डैश अपॉन QB डैश बताना। तो QA डैश कैसे मिलेगा, CV डैश, और QB डैश कैसे मिलेगा, और चूंकि ये दोनों सेम है तो ये चीज अभी हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे
विदाउट गोइंग इनटू द कैलकुलेशंस, चार्ज जो है कैसा रहेगा? चार्ज विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा? द रेशियो ऑफ देयर एनर्जीज। रेशियो ऑफ देयर एनर्जीज क्या है? इज दिस पार्ट विजिबल? अब UA अपॉन UB, ये कैसे मिलेगा? फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में देखना अच्छे से, हाफ C इंटू वी स्क्वायर था, हाफ C इंटू वी स्क्वायर, रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी, ऐसे कुछ पूछा? फाइनल एंड इनिशियल, फाइनल और इनिशियल, फाइनल एंड इनिशियल एनर्जी। गलती से अगर ऐसा भी निकाल लिया, मान लो UI अपॉन UF भी निकाल लिया, तो बाद में जाकर इसको इन्वर्ट कर देना। जैसे सपोज आई स्टार्टेड द कैलकुलेशन, आई विल कंटिन्यू, सिर्फ दिखाने के लिए तुमको कि व्हाट हैपेंस इफ वी ट्राई टू सॉल्व। इनिशियल एनर्जी कितना? हाफ इनटू CV स्क्वायर है। फाइनल एनर्जी कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? कैपेसिटेंस 3C आ जाएगा। 3C क्यों आएगा? क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस कंबाइन हो जाएंगे, 3C, C प्लस 2C। फिर उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा? V डैश स्क्वायर, ये हाफ हाफ कटा, C और C कटेगा, ये 1/3 आया, ये V स्क्वायर आया, और V डैश को क्या लिखोगे आप? V/3 का होल स्क्वायर। इसमें V स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये 1/3 इनटू क्या? 9। सो द आंसर टू दिस विल बी 3:1 किसका? UI अपॉन UF। और अभी हमने बोला क्वेश्चन में कैसा पूछा है? UF अपॉन UI, तो UF अपॉन UI will be 1/3। Is this clear?